जयराम जी की दोस्तों। और बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका साथी परविंदर चौहान। पहचान रहे होंगे आप लोग। अच्छा दोस्तों, एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि जो ये नई पौध है हमारे देश की, हमारी पीढ़ी की, ये किस दिशा में जा रही है। मतलब इसकी का भविष्य समझ में नहीं आ रहा क्या है। पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया सब करा रहे हैं मम्मी पापा बच्चों के, और भी जितनी सुविधा दे सकते हैं वो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मम्मी पापा के नाम पे ये लोग धब्बा लगा दे रहे हैं, क्योंकि शायद आप लोगों को भी अच्छा ना लगता हो। मुझे तो पसंद नहीं है ये चीज़ें। तो ये वजह क्या है इसकी, क्या मतलब टीवी से, मोबाइल से, या किसी और वजह से ये लोग मतलब ऐसा कर रहे हैं। तो क्या, अच्छा एक बात बताइएगा, टीवी का असर क्या इतना ख़तरनाक होता है किसी के ऊपर भी। अगर टीवी आप देखते हैं, मैं तो समझता हूँ कि शायद लगभग ज़्यादातर घरों में एक ही टीवी होगा, मम्मी पापा के साथ बैठ के देखना होता है, या किसी बड़े बुजुर्ग के साथ बैठ के देखना पड़ता है। तो टीवी में तो शायद ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं आता होगा जो बिगाड़ सके बच्चों को, या मतलब बच्चों का ही नाम इसलिए ज़्यादा ले जा रहा है क्योंकि बिगड़ने का काम बच्चों का ही ज़्यादा है। बड़े तो खैर पहले से ही बिगड़े हुए होते हैं, उन्हें तो कोई सुधार सकता नहीं है। तो दोस्तों, टीवी का तो मैं समझता नहीं कि कोई रोल है। मोबाइल का भी बहुत बड़ा रोल नहीं हो सकता है काम, क्योंकि मोबाइल गलत काम के लिए थोड़ी बना है, या मोबाइल से सारे काम गलत ही थोड़ी होते हैं। अच्छा काम के लिए भी मोबाइल है, और जिसे बिगड़ना होगा वो मोबाइल से भी नहीं बिगड़ेगा, सुधरेगा तो हर चीज़ से सुधरा रहेगा। मोबाइल बिगाड़ने के लिए नहीं होता है, लेकिन आरोप लगा दिया जाता है बेचारे मोबाइल पे। अच्छा, आप भी मानते हैं इस चीज़ को? नहीं। बिगड़ने वाला जो मामला आता है, बिगड़ने का मतलब समझिए पहले कि बिगड़ने से क्या मतलब है। बिगड़ने से मतलब ये है कि अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानना, उनका मतलब समाज के अनुसार आचरण ना करना, गलत तरीक़ों से रहन सहन करना, और कुछ भी अनाप शनाप कर देना, ये सब गलत आचरण में आ जाता है। समाज के अनुसार आप रहो तो ये अच्छा आचरण कहलाता है, और समाज के अनुसार ना रहो तो ये गलत आचरण कहलाता है। तो अच्छा आचरण मतलब समाज का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी की बातों को मानो, लेकिन अच्छी बातें जो समाज में चलती हैं उनको मानना चाहिए। मानना भी पड़ता है, मानना भी चाहिए, दोनों ही बातें। लेकिन गलत बातों को आप मत मानो। कोई गलत बात करता है तो उसे मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छी बातों को तो देखो मानना ही पड़ेगा। समाज है, समाज बनाया इसीलिए गया है कि लोग जो है मर्यादा में रहें, कायदे में रहें। धर्म जाति बिरादरी से इसमें कोई लेना मतलब नहीं है। देखिए, समाज सभी का साथ लेके चलने वाली चीज़ है, सभी को साथ लेके चला जाता है तभी समाज कहलाता है। धर्म जाति बिरादरी सब उसी के अंतर्गत आती है। किसी भी धर्म में या किसी भी जाति में ये अनुमति नहीं होती है कि आप मर्यादा के विरुद्ध काम करेंगे। गलत बोल रहा हूँ क्या? तो मर्यादित रहें। अगर आप मर्यादित रहेंगे तो सभी लोग आनंदित भी रहेंगे, सभी लोग आपसे खुश भी रहेंगे। अब कुछ लोगों को तो छोड़ दो, वो लोग तो ना तो अच्छी चीज़ों से खुश होते हैं ना ही गलत चीज़ों से खुश होते हैं। कुछ लोगों के बारे में नहीं, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो उनके खिलाफत भी करना नहीं है, उनके खिलाफ भी नहीं जाना है। कुल मिला के सामाजिक रहना है, मम्मी पापा की इज्जत का भी ख्याल रखना है, और समाज का भी की इज्जत का भी ख्याल रखना है। अपनी भी पर्सनैलिटी को गलत तरीके से पेश नहीं करना है। चाहे आपकी उम्र 15 साल हो, चाहे आपकी उम्र 18 साल हो, चाहे आपकी उम्र 20 साल हो, लेकिन आपको गलत आचरण करने की अनुमति नहीं है। उम्मीद रखता हूँ मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग। मैं थोड़ी छोटी ही बात करता हूँ, लेकिन समझने लायक बात करता हूँ, कर सकता हूँ, कर देता हूँ, और आपको मेरी बात समझनी चाहिए। देखिए, मम्मी पापा हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, या कोई भी गार्जियन हो परिवार का, वो हमेशा नहीं रह पाएगा आपके साथ। अब आपको ही सोचना है कि हमें अगर कहीं जाना है, कहीं आना है, अकेले रहना है, तो किस तरह के व्यवहार को अपनाना है।
गलत व्यवहार अपनाएंगे तो आप गलत कहलाएंगे, सही आप व्यवहार अपनाएंगे तो आप सही कहलाएंगे। बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं जा पाऊँगा, आप काफ़ी खुद समझदार हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही है कि देखिएगा, मर्यादित आप अगर रहेंगे तो आपके ऊपर उंगली उठाने वाला भी जल्दी से कोई नहीं है, ना आपके ऊपर, ना आपके मम्मी पापा के ऊपर, ना आपके गार्जियन के ऊपर, अभिभावकों के ऊपर किसी के भी उंगली नहीं उठेगी अगर आप मर्यादा में रहेंगे, सही व्यवस्थित कपड़े पहनेंगे, सही आचरण करेंगे, अपनी भाषा को सही रखेंगे, बहुत ज़्यादा लाउडली नहीं बोलेंगे और लगभग सभी की रिस्पेक्ट करेंगे जो रिस्पेक्ट के योग्य हैं। अयोग्य लोगों की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, योग्य लोगों की आपको रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी, आदर करना ही पड़ेगा। ये एक सामाजिक संतुलन का तरीका है। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, तो आप सुरक्षित रहिए और मर्यादित रहिए। जय राम जी।